आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 5 मार्क्स के लिए जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया समझ लो 5 मार्क्स आपके गए। एग्जाम में जरूर आता है भाई ये। देखो गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो आप ना इन्हें ये मत समझ लेना कि ये ए है ये आई बी है, ये एक रियल पार्ट है एक इमेजनरी, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जैसे अल्फा के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक ए प्लस आई बी, ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ऐसे बीटा भी पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल और इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक हमें दिया है कि जो मॉडुलस बीटा है, जो मॉडुलस बीटा है वो 1 है, और ये एक्सप्रेशन बच्चों हमसे निकलवाया जा रहा है। तो आप एक चीज समझो, जरा ध्यान से समझना। मुझे पता है वी नो डैट, वी नो डैट, क्या हमें पता है कि मॉडुलस z का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों z इंटू जेड के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। कैसे, अब इसे समझो। लेट लेट मैंने z को मान लिया p प्लस आई क्यू, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, p माइनस आई क्यू, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है मॉडुलस z का स्क्वायर। मॉडुलस z का स्क्वायर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जिससे स्क्वायर रूट हट जाएगा ये मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। सेकंड है, सेकंड इज, अब हमें प्रूफ करना है z1 इंटू जेड टू, z1 इंटू जेड टू, ये आपका होगा z1 क्या है p प्लस आई क्यू, ये सॉरी ये z1 z2 नहीं है, z और उसका मॉडुलस है, ठीक है, z1 और z2 का मॉडुलस है। तो ये z और z का मॉडुलस है। तो p प्लस आई क्यू पहला ब्रैकेट एंड p माइनस आई क्यू ये दूसरा ब्रैकेट। इसमें भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, पी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है बच्चों -1, जिससे ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इससे मैंने ये प्रूव किया देयरफॉर जो मॉडुलस z का स्क्वायर है वो z इंटू जेड के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये प्रूफ करने के बाद अब मैं इस एक्सप्रेशन को लेके चल रहा हूं मॉडुलस z की तरह से। देयरफॉर, ठीक है, मॉडुलस z, देयरफॉर, देयरफॉर ये जो आपका नंबर है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा ये नॉर्मल नंबर, एक बार बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, पहला ब्रैकेट, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट होगा बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट ऐसे पूरे का डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का ऑलरेडी कॉन्जुगेट है तो उसका कॉन्जुगेट हट जाएगा और बीटा पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। अब हम होल कॉन्जुगेट को सेपरेट कॉन्जुगेट में चेंज कर रहे हैं। तो अब इनको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ध्यान से समझना, और इनटू में बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। कंबाइंड कॉन्जुगेट कैन बी सेपरेट। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देखना है क्या आएगा। चलिए अब मैं इस बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आप ध्यान दें, तो बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट और माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा का इन दोनों से,
माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट। ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को दोनों से, तो 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, फिर इसका करेंगे माइनस के अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। बच्चों अब वापस से इस बात को समझ लो कि जो मॉडुलस z है वो आपका मॉडुलस z का जो स्क्वायर है वो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट है। देखो ये भी आपका बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, तो ये मॉडुलस बीटा का स्क्वायर होगा और ये अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट है, तो ये बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ भी इन चीज़ों को हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझिए। तो मॉडुलस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा इंटू बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है, और प्लस के ये अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, उसी आइडेंटिटी को हमने यूज किया। डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और प्लस के अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर और बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। बच्चों ये मॉडुलस बीटा का स्क्वायर जो है इसका वैल्यू हमें 1 दिया है, हमें मॉडुलस बीटा उसने पहले ही 1 दिया हुआ है। इट इज़ गिवन कि भाई जो मॉडुलस बीटा है वो हमें 1 दे रखा है, तो मॉडुलस बीटा की जगह हमने 1 लिख दिया। तो 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट और प्लस के अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि ये मॉडुलस जो बीटा का स्क्वायर है वो तो 1 है और ये 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो ये सेम एक्सप्रेशन है, ऊपर और नीचे पूरा कट गया, इज इक्वल टू आया 1। तो हमें जो प्रूफ करना था देयरफॉर जो हमें दिया हुआ था या हम जो लेके चले थे, ये जो मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर था, ये 1 आया, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट 1 आ जाएगा जो कि ऑलरेडी 1 ही होता है। तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें फाइंड करना था, तो जो हमने फाइंड कर लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों।